आज हम लोग कारक के संदर्भ में संस्कृत में यानी विभक्ति वगैरह को समझने के लिए कारक की ज़रूरत पड़ती है। तो कारक को आज सबसे पहले देखते हैं, उनके चिन्हों को देखते हैं और कारक की परिभाषा देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आगे की कड़ी को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कारक। कारक की अंग्रेजी होती है केस। कारक की अंग्रेजी केस होती है। कारक किसे कहते हैं? अगर परिभाषा कोई पूछ दे तो कारक किसे कहेंगे? कारक किसे कहेंगे? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। अब क्रिया के साथ, क्रिया हम बताए थे, ऐसे जानते भी होंगे। तो क्रिया जो है और क्रिया के साथ ही संबंध, जैसे कि राम खाता है तो खाना क्रिया है। और अगर कोई पूछ दे खाता है कौन सी क्रिया है, तब कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया है। नहीं, तो अब देखिए ये इसका संबंध किससे है? अगर हम इसको हटा दें तो इसका संबंध किससे है? यानी कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए राम का संबंध है खाना से, क्रिया से। तो इसलिए यह क्या होगा? जी नहीं, अभी हम जाने नहीं हैं, अभी हम इसको कारक के। कारक के 8 भेद। कारक के कितने भेद? 8 भेद। सबसे पहला जो है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब शून्य क्या है? कहीं कहीं ने चिन्ह छिपा रहता है। कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वहाँ कारक होगा, कर्ता होगी, कर्ता होना ही है। तो ये वहाँ कहीं जो जैसे भूतकाल में रहेगा ने चिन्ह, भविष्यत काल में नहीं रहेगा। तो उसी के लिए ये पहचान के लिए दिया गया है कि वहाँ अगर वो लिप्त ये छिपा हुआ भी रहे तो समझ लीजिएगा कि वहाँ कारक है, कर्ता कारक है। तो इसको हम लोग कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग देखे थे, राम पढ़ता है जिस, तो राम पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम क्या हुआ? राम करता है। जो घेरा हुआ है ना, ये कर्ता कारक को इंडिकेट करता है। दूसरा है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को। इसका चिन्ह को होता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़े। जैसे अगर इस पंक्ति को हम देखें, राम आम खाता है, राम आम खाता है। किस चीज़ को खाता है? आम को। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। यहाँ पर हम लोग सीधा पहचान, यानी जैसे राम घर जाता है, कहाँ को जाता है? घर को। राम आम खाता है, किस चीज़ को खाता है? तो ये होगा कर्म, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक
करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, दोनों होता है। कहीं के द्वारा का प्रयोग मिलेगा तो कहीं आपको क्या मिलेगा, के द्वारा का, कहीं से का। देख लीजिए, पहला देखिए, इसी को देखिए, जिससे साधन का बोध, जिससे साधन का, जिससे साधन का बोध हो उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। जैसे देखिए, राम साइकिल से घर जाता है। राम साइकिल से घर जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, साधन क्या है, ये क्या होगा, करण कारक होगा। कहाँ को जाता है तो ये क्या होगा, कर्म कारक होगा। और ये तो क्रिया है, कर्ता। इसमें देखिए, इस वाक्य में कौन सब कारक है, कर्ता है, करण है और कर्म है। चौथा जो है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, को के लिए, नहीं, को के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए। उसे क्या कहेंगे, जैसे राम धोबी को कपड़ा देता है। राम धोबी को कपड़ा, अब आप बताइए तो किसके लिए कपड़ा है, तो यहाँ पर जो ये कोर चिन्ह है, ये किस चीज़ को निर्धारित करता है, संप्रदान कर। किस, यहाँ पर ये देखना, को है कर्म का भी और को है संप्रदान का भी, लेकिन यहाँ किसी के लिए काम किया जाएगा और यहाँ पर क्रिया का फल पड़ेगा। तो यहाँ पर धोबी को, ये क्या होगा, अगर कोई पूछ दे कपड़ा किस चीज को देता है, ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, तो ये हो गया संप्रदान। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जिससे जुदाई का बोध। क्या हो, जुदाई का मतलब अलगाव, जिससे हम लोग अलग होते हैं उसी को हम लोग जुदाई का, जिससे जुदाई का बोध हो। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से, जिससे जुदाई का बोध, जिससे अलगाव का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, यहाँ पर देखिए जुदा किससे हो रहा है, तो ये क्या है, और अगर कोई पूछ दे विद्यालय क्या है, विद्यालय कर्म कारक। कहाँ को जाता है, विद्यालय को जाता है। और राम क्या है, कर्ता कारक। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। छठा संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है
का के की रा रे री। जिससे संबंध का बोध, जिससे क्या हो, संबंध का बोध, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए, राम का भाई घर गया। किसका भाई? तो यहाँ पर ये क्या है? संबंध का। ये क्या है? और ये क्या है? करता है। घर जाने का काम कौन कर रहा होता है? तो राम का भाई, ये होगा कर्ता, ये होगा कर्म, ये होगा संबंध का। और सातवां है संबंध के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसको कहेंगे? इसका चिन्ह होता है में पर, इसका चिन्ह में पर होता है। अधिकरण कारक जिसका चिन्ह क्या होगा? में पर। और जिससे आधार का बोध, आधार बुझते हैं? जिससे आधार, आधार यानी बेस, जिससे आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, जिससे आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आइए, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे देखिए, राम घर में रहता है। रहने का आधार क्या है? तो ये क्या होगा? और ये क्या होगा? कर्ता कारक। और इसमें तो कुछ है नहीं। और एक जो सबसे लास्ट होता है, हालांकि संस्कृत में इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी एक नियम तो बनता है। तो ये है संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसका चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, अहो, ये सारा होता है जिससे हम लोग पुकार सकते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा भी आप सिंपल याद रखिए, जिससे पुकार का बोध, जिसको हम लोग पुकारें, पुकार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी को पुकारें, हे राम, कौन सा चिन्ह होगा? विस्मय सूचक चिन्ह। अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले नहीं, तो हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ संबोधन किसको कर रहे हैं? राम को। राम को। ये हो गया क्या? संबोधन कारक। संस्कृत में इसी कारक के आधार पर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसी कारक के आधार पर हम लोगों को सीखना होगा विभक्ति चिन्ह। नहीं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। नहीं।